नमस्ते प्यारे बच्चों। रामायण की इस जादुई यात्रा में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा राम ने पहली बार गुरुकुल से बाहर कदम रखकर एक भयंकर राक्षसी ताड़का का सामना किया था। राम ने शांतिपूर्वक साहस और शक्ति से काम लेते हुए ताड़का का अंत कर दिया। पर बच्चों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ताड़का के 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु, और जब उन्हें अपनी माँ के बारे में इस दुखद घटना का पता चला तो वे आसमान फाड़ते हुए आक्रोश से भरे हुए आ पहुंचे राम से लड़ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राम सामना करते हैं 2 राक्षस भाई मारीच और सुबाहु से। जंगल की नई सुबह थी। यज्ञ की अग्नि शांत जल रही थी। महर्षि विश्वामित्र ध्यान में लीन थे। ऋषियों के मधुर मंत्रों की ध्वनि जैसे हवा में बह रही थी, शांति और प्रकाश फैलाते हुए। राम और लक्ष्मण यज्ञ मंडप के पास सावधानी से बैठे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाट अचानक बंद हो गई। पत्तियां जो अभी तक हल्के से हिल रही थी, अब वो भी बिल्कुल स्थिर हो गई। राम ने धीरे से ऊपर देखा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपको भी कुछ महसूस हो रहा है क्या? राम ने सिर हिलाया। हाँ लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल खुद सांस रोक कर खड़ा है। और उसी वक्त एक तेज आंधी चली। पेड़ झूमने लगे, आकाश पर काले बादल छा गए और दिन में भी अंधेरा हो गया। फिर कर्कश आवाज, चिल्लाहट आकाश चीरते हुए आई। मारीच और सुबाहु दोनों के शरीर धुएं से ढके हुए थे। उनकी आंखें लाल गुस्से से चमक रही थी। सुबाहु गरजा, तुमने हमारी माँ को हराया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मारीच बोला, तुम्हारा यज्ञ अब राख बन जाएगा। ऋषि सारे भयभीत हो गए। कुछ ने आंखें बंद कर ली, कुछ मंत्र भूल गए। एक ऋषि ने धीरे से कहा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? मारीच और सुबाहु ने यज्ञ के चारों ओर डेरा डाल दिया और चारों तरफ से उड़ने लगे और फिर फेंकने लगे बड़े बड़े पत्थर, लकड़ियां सीधा पवित्र अग्नि पर। अग्नि कमजोर होने लगी, धुआं फैल गया, लेकिन तभी एक शांत आवाज सुनाई दी। राम बोले, लक्ष्मण, तुम ऋषियों के साथ रहो, उनकी रक्षा करो। मारीच और सुबाहु का सामना मैं करता हूँ। राम ने अपना धनुष उठाया। उनकी आंखें शांत थी, लेकिन ध्यान पूरी तरह केंद्रित। सुबाहु नीचे उड़ते हुए चलाया। तुम क्या करोगे मेरा? तुम तो एक छोटे से राजकुमार हो। इसी बात पे राम ने एक दिव्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें जो मंत्र सिखाया था वह उन्होंने आंखें बंद कर बोला, और बाण तेजी से आसमान में गया और सीधा सुबाहु के शरीर पर जा लगा। एक भयानक चीख गूंजी और सुबाहु आकाश में गायब हो गया। और अब बारी थी मारीच की। मारीच और भी ज्यादा गुस्से में था।
वो चिल्ला रहा था, इधर उधर उड़ रहा था, झाड़ियों को हिला रहा था। मारीच बोला, सुबाहु की तरह मुझे कमजोर मत समझना। सुबाहु को भले ही तुमने हरा दिया हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इस बात पे राम ने एक और बाण उठाया, लेकिन इस बार ऐसा बाण उठाया जो मारे नहीं बल्कि दूर फेंक दे। उन्होंने मारीच की तरफ वो बाण छोड़ा। बाण सीधा मारीच से टकराया। मारीच हवा में ऊपर उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। जंगल, नदियां, पहाड़ सब पार करता हुआ गया और जा गिरा बहुत दूर समुद्र के किनारे। इसके बाद जंगल पुनः एक बार शांत हो गया। सूरज की किरणें फिर से पेड़ों के बीच से झलकने लगी। ऋषियों ने आंखें खोली और उनकी आंखों में वो चमक लौट आई। यज्ञ की अग्नि तेजी से जलने लगी। एक ऋषि ने धीरे से कहा, यज्ञ अब सुरक्षित है। महर्षि विश्वामित्र धीरे धीरे राम के पास आए। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र राम, तुमने केवल राक्षसों को नहीं हराया, बल्कि तुमने धर्म की रक्षा की है, संयम और विवेक के साथ। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोला, भैया आपने तो कमाल कर दिया। राम ने शांत स्वर में कहा, हमने सिर्फ वही किया गुरुजी जो सही था। ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। यज्ञ सफलता से संपन्न हुआ। रात को जब चांदनी जंगल को रोशन कर रही थी, राम और लक्ष्मण अग्नि के पास महर्षि विश्वामित्र के साथ बैठे। महर्षि बोले, अब हमारा अगला चरण शुरू होगा। राम ने पूछा, कहाँ जाना है गुरुवर? महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, हमें एक विशेष स्थान पर जाना है, मिथिला। वहां तुम एक ऐसे स्त्री से मिलने वाले हो जिसका सौभाग्य तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। राम और लक्ष्मण चुपचाप सुन रहे थे, उत्सुकता से भरे हुए थे। लेकिन उससे पहले हमें रास्ते में कुछ अलौकिक चमत्कार दिखने वाले हैं। अब क्या है वो अलौकिक चमत्कार? बच्चों, क्या आपको भी जानना है उन चमत्कारों के बारे में? मिथिला की यात्रा में राम किससे मिलने वाले हैं और ये किस चमत्कार की बात कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र? जानिए हमारी अगली कहानी में, मिथिला की ओर की यात्रा। तब तक बच्चों, सच्चे बनो, शांत रहो और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। और अब मेरे साथ सब बोलेंगे, जय श्री राम।